तानाशाह की तरह बिहेव कर रही है सरकार। कभी आप किसी को आकर के मार दे रहे हैं, कभी आप किसी का नाम पूछ रहे हैं, कभी किसी का धर्म पूछ रहे हैं। जितने लोग वहां पर जाने थे वो गए ही नहीं है, झूठे आंकड़े पेश कर रही है सरकार। चीजों के बाद, इन तमाम घटनाओं के बाद से राकेश टिकैत का समर्थन योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगा। ये जो आतंकवादी हैं, ये जो घुसपैठी हैं, ये आकर के जो यहाँ बार बार इस तरह के घिनौने काम करते हैं, आप आते ही हाई लेवल मीटिंग करते हैं। राकेश टिकैत का ये जो ट्वीट है, ये देखिए अपने आप में उनको बहुत बड़ा कर देता है। अब प्रत्यक्ष तौर पर सामने आ रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में किसको साथ खड़ा होना चाहिए, और जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो किस लिए सेक रहे हैं? 1.5 से 2 घंटे के भीतर अगर देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं, कितना बड़ा संदेश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान नेता राकेश टिकैत, जो हमेशा यूपी सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी राग बिल्कुल विपरीत है। इस बार वो कह रहे हैं कि उन्हें आशा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो ट्वीट पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा किए गए हमले ने संपूर्ण भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। संकट की इस घड़ी में पूरा देश सरकार से आशा लग रहा है कि आतंकवाद के विरुद्ध एक ऐसी ठोस कार्यवाही की जाए जिससे कोई देश की ओर आंख उठाकर ना देख सके। मतलब साफ है कि राकेश टिकैत इस बार बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल चौधरी जी, जो इन मुद्दों पर लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, अच्छे से समझते हैं, उनसे ही समझते हैं कि आखिर इस ट्वीट का क्या कुछ मायने है। कैसे देखते हैं आप? बीजेपी के विरोधी जब इस तरीके की बात बोल रहे हैं तो कैसे इसे आप देखेंगे? कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए स्नेहा, राकेश टिकैत की जब बात की जाती है, वो हमेशा सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार का विरोध नहीं करते हैं, सरकार की जो नीति है, जो उन्हें खराब लगती है। खासकर वो किसानों की बात करते हैं, किसान नेता हैं। भाई उनके पिताजी बड़े किसान नेता थे। इसके अलावा वो भी अभी देखिए बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और जहां जहां किसानों को जरूरत होती है वहां राकेश टिकैत खड़े होते हैं। बड़ा जो किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, आपको याद होगा, उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो राकेश टिकैत ने ही निभाई थी। सरकार के खिलाफ मुखरता से बोल रहे थे। लेकिन देखिए ये मामला कुछ और है। ये मामला ऐसा है स्नेहा, जहां पूरे देश को, वो भले ही किसी धर्म का हो, वो भले ही किसी जाति का हो, और वो भले ही विपक्ष के नेता हो, सत्ता पक्ष के नेता जो है वो तो संवेदनशील है ही है। ये एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरकार में जो लोग हैं, मंत्री हैं या फिर जो दूसरे नेता हैं जी, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो वो ये आशा करते हैं कि भाई जो देश के दूसरे बड़े नेता हैं, भले वो किसान नेता हो या फिर राजनीतिक पार्टियों के नेता हो, वो सरकार के साथ में खड़े हों। दुश्मनों को एक संदेश देना होता है कि भाई देखिए, आप अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं हमारे देश में, हमारा देश ऐसा है कि आपको छोड़ेगा नहीं। जी बिल्कुल। राकेश टिकैत का ये जो ट्वीट है, हाँ जी, ये देखिए अपने आप में उनको बहुत बड़ा कर देता है। ऐसे समय पर जब कुछ विपक्षी नेता हैं जो कि सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर आप सवाल उठाइए, सरकार पर सवाल उठाने के लिए ही आपकी राजनीति है। आप राजनीति उसी तरह की करेंगे। सबको पता है कि भाई सरकार की गलती इसलिए है, किस लिए कहेंगे अब सरकार की गलती है? सरकार की गलती इसलिए है कि भाई जो सरकार का जो इंटेलिजेंस था, उसने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए था। वो विषय कुछ अलग हो जाता है। देखिए कुछ ना कुछ तो चूक हुई है, इसलिए वहां पर घटना हुई है। बात ये भी आ रही है कि 100 बार तो हम सही नहीं हो सकते ना, 1-8% बार हो सकता है कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भारत जैसे देश में, खासकर हम जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं, इतना संवेदनशील मुद्दा रहता है हमेशा कश्मीर का, उसके बावजूद 370 वहां से हट गई है। भाई केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। अगर ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे, लेकिन सरकार पर सवाल उठेंगे तो आप ये भी देखें ना सरकार कर क्या रही है। 1.5 से 2 घंटे के भीतर अगर देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं, कितना बड़ा संदेश है। अगर देश के प्रधानमंत्री वो विदेशी दौरे पर हैं, वो वापस भारत में वापस आ रहे हैं, अपना दौरा कैंसिल करके, वहां पर डिनर होना था, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके देश के, उनके साथ में सब कुछ आप कैंसिल करके आप भारत वापस लौट रहे हैं। आप आते ही हाई लेवल मीटिंग करते हैं जो देश के हवाई अड्डे पे जो देश के सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके साथ में सीसीएस मीटिंग होनी है।
देश के जो रक्षा मंत्री हैं भाई सीडीएस के साथ में, और जो तीनों सेना प्रमुख हैं उनके साथ में वो लंबी बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं कि भाई हमें करना क्या है। ऐसे मौके पर अगर भले ही वो किसान नेता हो, भले ही वो किसी पार्टी के नेता हो, सबको ये उम्मीद होती है कि आप सरकार के साथ में खड़े होंगे और कोई ऐसा हल निकाला जाएगा कि भविष्य में किसी की इतनी औकात ना हो कि वो आकर के इस तरह का कोई कृत्य, इतना घिनौना कृत्य आकर के खासकर जम्मू और कश्मीर जैसे इलाके में आके कर सके। राकेश टिकैत देखिए ये पहला मौका नहीं है। जी जी, यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इससे पहले भी जब आप इंटरव्यू करने गए थे तो वहां भी बहुत योगी सरकार को समर्थन दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ को समर्थन दे रहे थे, तो क्या मान लिया जाए कि उन्होंने अपनी लाइन बदल ली है या 2027 के चुनाव में उन्होंने योगी सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया है? कुछ ऐसे भी नतीजे निकल कर आ सकते हैं? नहीं, लाइन नहीं बदली है स्नेहा। उसके बाद में देखिए अभी 3-4 दिन पहले भी मैं गया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो गरिया रहे थे सरकार को और कह रहे थे कि भाई तानाशाही है जी, तानाशाह की तरह बिहेव कर रही है सरकार। मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दे अलग होते हैं, नीति अलग होती है। देखिए आप उन मुद्दों पर घेर सकते हैं जहां आपको पता है कि भाई सरकार की जो नीति है वो ठीक नहीं है, जो काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। वो महाकुंभ के दौरान की बात है स्नेहा, और एक बड़ा उस समय भी विपक्षी नेताओं का दल वो लगातार ये कह रहा था कि भाई झूठ मूठ का प्रचार किया जा रहा है, जितने लोग वहां पर जाने थे वो गए ही नहीं है, झूठे आंकड़े पेश कर रही है सरकार। राकेश टिकैत साहब ने कहा था कि भाई साहब देखिए ऐसा नहीं है, वहां वाकई में भीड़ बहुत है, और जिस मौनी अमावस्या को वो जो दुर्घटना वहां पर हुई थी वहां पर बहुत भीड़ थी जी। और पुलिस प्रशासन वहां मुस्तैद है, लगातार वो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना घटित हो जाती है। इसका कारण पुलिस प्रशासन के ऊपर आप इसकी जिम्मेदारी नहीं वो कर सकते आप कि भैया वो जिम्मेदार है। जिम्मेदारी के वहां बहुत सारे कारण हैं, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। यही कह रहे थे राकेश टिकैत कि भाई साहब अगर आप ये कह देंगे कि भाई सरकार का काम करने का तरीका ठीक नहीं है, जो प्रशासन काम कर रहा है उसका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तो केवल इतना कह देने से वो जवाबदेही आपकी कम नहीं हो जाएगी। जो नेता हैं जो इस बात को कह रहे थे कि भाई इस तरीके से होना चाहिए था, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब साफ है कि राकेश टिकैत आंख बंद करके ना समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं, बल्कि जो नीतियां उनको समझ में नहीं आ रही है उसका विरोध कर रहे हैं, और जहां उन्हें लगता है कि सरकार का साथ देना चाहिए वहां पर वो खुलकर देखिए समझिए ना, इस का तर्क समझिए ना आप इस ट्वीट का। वो कह रहे हैं कि एक ऐसी ठोस कार्रवाई की जाए जिससे कोई देश की ओर आंख उठाकर ना देख सके जी। इससे आप पता लगा सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो वही कह रहे हैं जो कि देश के हर लोग मांग कर रहे हैं, और खासकर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं भाई बख्शा नहीं जाएगा जी, बिल्कुल। और यही कह रहे हैं राकेश टिकैत कि भाई साहब देखिए ऐसी कोई ठोस कार्रवाई कीजिए कि याद रखें जी, ये जो आतंकवादी हैं, ये जो घुसपैठी हैं, ये आकर के जो यहाँ बार बार इस तरह के घिनौने काम करते हैं, उनको ऐसी चोट दीजिए कि वो जिंदगी में ऐसा काम दोबारा करने से पहले 1000 बार सोचें। और यही एक नेता का फर्ज होता है। अब आप देखिए हम बात तो करते हैं विदेशों की कि भाई देखिए अमेरिका क्या करता है, रूस क्या करता है, इसके अलावा इजराइल क्या कर रहा है। अरे भाई अगर आप उनकी बात कर रहे हो तो जो उनके नेता हैं वो विपक्षी नेता भले ही हो, ऐसी घड़ी में वो लोग क्या काम करते हैं, वो सरकार की आलोचना नहीं करते हैं, वो अपने देश के साथ में खड़े होते हैं, पहले ये दिखाते हैं कि भाई देखिए हमारा देश है, हम सब एक है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि ऐसी कोई भी घटना जब भी होती है तो जो हमारे ही देश के जो विपक्षी नेता हैं वो अपने अवसर तलाशते हैं जी। अच्छा, कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी, फिलहाल हमारे सामने मौजूद हैं, जो वहां पर आतंकी हमले हुए थे उसकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। इन तस्वीरों को देखकर वाकई दिल दहल जाता है, हम सबके जुबान यहाँ पर खामोश हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भी अपनी राजनीति सेकने के लिए आ गए हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने अपनी छवि को इस बार बहुत विपरीत कर दिया है कि मतलब यहाँ पर साथ चाहिए देश को, यहाँ पर सरकार को साथ चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब साफ हुआ ना। बिल्कुल, देखिए लोग उम्मीद ये कर भी रहे हैं ना स्नेहा, लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, आपने एक बार एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और बार बार का ये काम चलता रहेगा, कभी आप किसी को आकर के मार दे रहे हैं, कभी आप किसी का नाम पूछ रहे हैं, कभी किसी का धर्म पूछ रहे हैं, कब तक ये चलता रहेगा भाई। एक कोई ना कोई तो आपको एक ऐसा स्टैंड लेना पड़ेगा ना जहां आपको ये दिखाना पड़ेगा कि देखिए भाई हम ये कर सकते हैं जी। अगर हम बालाकोट का नाम लेते रहेंगे, कब तक लेते रहेंगे आप?
कब तक करते रहेंगे तो ऐसा? वहाँ रोज कुछ ना कुछ और हो देखिए जा ये रहा है। यही नेता है, वो सबूत मांगते हैं कि भाई क्या किया आपने, दिखाइए। वो जी। सेना पर सवाल उठाते हैं, क्या किया बताइए। भाई ठीक है, आप सरकार पर सवाल उठाइए, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाइए, कम से कम देश की जो सेना है उस पर तो आप सवाल मत उठाइए। और यही राकेश टिकैत यही कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। और अगर कोई नेता ये बड़ी बात बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी बात है। और वो देखिए, वो यहाँ पर टैग भी कर रहे हैं, वो पीएमओ को टैग कर रहे हैं, वो जो होम मिनिस्टर हैं उनको टैग कर रहे हैं। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि उनका संदेश बिल्कुल साफ है कि भाई साहब कीजिए, हम आपके साथ में, हम आपकी आलोचना नहीं करेंगे, आपसे सबूत नहीं पूछेंगे, सबूत नहीं मांगेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे बताइए क्या किया हुआ। हाँ, तो ये जो सबूत मांगने वाले जो लोग हैं ना, ये उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि भाई साहब देखिए, सीखिए कुछ, कि ऐसे संकट की इस घड़ी में किसको साथ खड़ा होना चाहिए। और जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो किस लिए सेक रहे हैं? जनता को सब कुछ पता होता है, जनता का विवेक बहुत तेज है, वो सब कुछ जानती है, क्या देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चुनाव आते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, देश बचना चाहिए। जी। अच्छा, 2027 की भी बात कर लेते हैं, यूपी चुनाव की, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत का दबदबा बहुत अच्छा है। अगर आप पश्चिमी यूपी की बात करेंगे तो वहां पर ये इनका मतलब लोग इनको नाम से देखते हैं और ये जहां कहते हैं लोग वहां पर वोट भी करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम घटनाओं के बाद से राकेश टिकैत का समर्थन योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगा? देखिए, जब भी कभी चुनाव होते हैं, हालांकि देखिए राकेश टिकैत जी तो ये कहते हैं कि भाई हम राजनीति से दूर हैं, और ये सच भी है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो यूनियन के नेता हैं उनसे बातचीत होती रहती है, और जब भी कभी चुनाव होते हैं, देखिए यूनियन में है आप, और अक्सर आपको जाना जाता है कि भाई आप सरकार के खिलाफ बैठते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वही यूनियन के लोग जब चुनाव होता है तो वो आकर के यही गठबंधन को, चाहे वो बीजेपी हो, आरएलडी हो, उनको वोट करते हैं। अब मैं मिला था चुनाव के दौरान, इसी लोकसभा चुनाव के दौरान, फिर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उस दौरान भी तो मैं लोगों से कि भाई आप ये क्या क्या कर रहे हैं, आप तो ये धरने देते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, कहते हैं कि भैया सरकार का काम ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया वो अलग चीज है, ये अलग मामला है। तो मतलब समय परिस्थिति के हिसाब से बदल लो। हाँ, वो देखिए वो बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं, जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कि भाई साहब अपने विवेक से काम कीजिए, जो आपको ठीक लगता है उससे काम कीजिए। अब देखिए, वो तो अपने मन की तो बात नहीं बताएंगे कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं या बीजेपी को करते हैं या फिर राष्ट्रीय लोकदल के नाम पर करते हैं। लेकिन मैं जितना समझ पाया हूं राजनीति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जितने भी यूनियन के नेता हैं अपने विवेक से काम करते हैं, अपनी सूझबूझ से काम करते हैं कि भाई उनके लिए क्या ठीक है। उसमें उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, और देखिए हर किसी पदाधिकारी के किसी न किसी पार्टी के नेताओं के साथ में संबंध होते हैं, इसको हम झुठला नहीं सकते, और ये सच्चाई है। तो 2027 को अगर हम जोड़े इससे, तो वो मैं नहीं मानता कि भाई हाँ किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। मतलब बड़ी हाँ बड़ी अलग बात है। बड़ी बात इसमें यह है कि अगर आप ऐसे समय पर सरकार के साथ में खड़े होकर के इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, एक संदेश, ये बहुत बड़ा संदेश। अच्छा, अब कुछ लोग ना इस ट्वीट को पढ़ने के बाद से ये भी सवाल करेंगे कि अब तक राकेश टिकैत पीछे पीछे से बीजेपी का साथ देते थे, अब प्रत्यक्ष तौर पर सामने आ रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसी भी बातें करेंगे। नहीं, समर्थन लोग तो देखिए, आप जितने मुंह उतनी बात, आप किस किस को रोकेंगे, और आप किसी की विचारधारा को बदल नहीं सकते। ठीक है, आप किसी को ये नहीं कि देखो, आप किसी को समझा ही नहीं सकते कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है। लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे, लोगों का जो सोचने का तरीका है वो का वही रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए, हर कोई आदमी तो मोदी को पसंद करता नहीं, हर कोई आदमी तो बीजेपी को पसंद करता नहीं, और ऐसे भी लोग हैं जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी को पीछे पीछे समर्थन करते हैं। देखिए आरोप लगते ही हैं। ये भी 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, उसमें वहां से जो राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे थे, तो कहा गया कि भाई अजीत सिंह जी को चुनाव हरवा दिया राकेश टिकैत जी ने। ये भी बात है, आरोप लगे थे, और भरे मंच से ये कहा भी गया था कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने हरवा दिया अजीत सिंह जी को। मैं वही कह रहा हूँ, ये चुनावी महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं। आप समय रहते हुए देखिए, व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, आप समय पर किसका साथ देंगे किसका नहीं देंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। 2022 के विधानसभा चुनाव थे, जिस गांव से है सिसोली में, वहां पर 50% से ज्यादा बीजेपी को वोट मिले थे। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब इनका कोई जनाधार ही नहीं है, लोग इनकी बात ही नहीं मानते हैं।
लेकिन एक आपका बात ये भी तो हो आंदोलन सकती क्या है ना है? कि भाई इनकी बात मानकर ही वोट दे रहे हैं, जी क्या समझेंगे आप? तो ये राजनीति है, वहां कुछ भी हो सकता है। जी बड़ी बात ये है, ऐसे समय पर अगर सरकार के साथ में खड़े हैं और कह रहे हैं एक ऐसी नजीर पेश कीजिए जिसको लोग याद करें, वही अपने आप में बड़ी बात। बड़ी बात है जी। तो राकेश टिकैत का ये जो ट्वीट है ये वाकई बहुत मायने रखता है, और जैसा कि राहुल चौधरी जी ने बताया कि इस ट्वीट को कैसे देखा जा सकता है, 2027 से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है, ये तमाम मुद्दे हमने आपके सामने पेश किए। लेकिन दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि आप राकेश टिकैत के इस ट्वीट को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि राकेश टिकैत की ये जो धुन है वो विपरीत धुन है, तो क्या ये आपको पसंद आई? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिएगा जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।